आज मीटिंग रखने का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार ने कुछ हमारे साथ 2018 के अनुरोध से हमारे भाई बहन के साथ कुछ गलत नीति और सिद्धांत अप्लाई किया है। इसके विरुद्ध में आज हमारे जितने भी क्रांतिकारी भाई बहन हैं बिहार के, आप देख लीजिए, तमाम जितने भी लोग पूरा भरा पड़ा है और आक्रोश है लोगों में कि सरकार हमारे साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके एवज में आज मैं मीटिंग रखा और सबको आह्वान किया कि सरकार से सभी लोग दो दो हाथ कर करके लड़े अपने भविष्य के लिए। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ही था। मैं जब मंगल पांडे सर से मिला उस समय आश्वासन दिया गया, मैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया, ज्ञापन दिया और उसके बाद मिला था कि आप सुरजीत जी दिए हैं, मैं अपने एजी से बात करता हूँ। लेकिन वो एजी से बात क्या करेंगे कि 14 तारीख को सरकार हाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंतरिम रिलीफ दी गई, जबकि इंतरिम रिलीफ किसी के लिए नहीं दिया गया, न तो 2014 कैडर रोज के लिए है और न ही तो 2023 कैडर रोज के लिए। लेकिन सरकार ने आनंद फानंद में इस तरह का काम किया है कि 23 वाले को उठा करके ज्वाइनिंग कराने लगा। वैसा ज्वाइनिंग जो आज तक मैं कभी नहीं देखा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि 14 तारीख को जो सुनवाई थी, उस दिन सुनवाई में हमारे तरफ से, विपक्ष के तरफ से या सरकार के तरफ से किसी को सीनियर एडवोकेट किसी का नाम नहीं है। जजमेंट कोई उठा के देखिए, कोई सीनियर वकील नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर 22 पे केस था और 22 पे और जज साहब उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओथ में थे। 12:30 बजे कोर्ट बैठती है, इसके बाद 1 बजे छुट्टी हो जाता है। मुझे लगा और विपक्ष को भी लगा कि केस साइज रीच नहीं करेगा, सुनवाई नहीं हो पाएगा, तो किसी ने सीनियर एडवोकेट नहीं रखा था। कंडीशन क्या बना, लगा कि ट्यूसडे को बहस के लिए उन्होंने पास ओवर लेंगे और टाइम देंगे, यही बना था। लेकिन सरकार के वकील उस बीच में आते हैं और मैं बता रहा हूँ कि जब 23 पर लड़ रहे थे तो 23 को छोड़ दिए, 23 पर उनको सिंगल बेंच डबल बेंच पर मैं हराया। सरकार को लगा कि हम 23 पर नहीं जीतेंगे तो 25 लाया, 25 का रूल आया तो मैं 25 को भी चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद जिस दिन 14 तारीख को हियरिंग थी, उस दिन सुनील जी मैं बता रहा हूँ आपको कि 14 तारीख के पहले मैं 13 तारीख को ही अपनी केस को चढ़ा लिया, 2 तारीख को केस फाइल किया, 6 तारीख को डिफेक्ट फ्री कराया, 7 तारीख को वेरिफिकेशन कराया और 13 तारीख को सुनवाई के पोर्टल पे ला दिया। और 13 तारीख को सुनवाई के पोर्टल पे लाने के बाद 14 तारीख को मेरी फाइनल हियरिंग थी। लेकिन इत्तेफाक से फाइनल हियरिंग नहीं होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वोट था, उसी दिन इत्तेफाक से कि केस चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, सब आदमी फौज में थे और विद इन मिनट सरकार के वकील आए, बोले कि हमारे पास हैंड्स की कमी है, लॉट ऑफ वैकेंसी है, हमको इंतरिम रिलीफ दिया जाए माय लॉर्ड, हमारे पास बहुत अति आवश्यक कार्य है। ऐसा क्या हुआ जो अर्चना कुमारी आपके केस से अलग हो गए या आप अलग हो गए और आप जो है बीना देवी को बनाए? हाँ, देखिए, अर्चना कुमारी को मैं केस से नहीं हटाया। उसमें 4 पिटिशनर थे सिंगल बेंच, अर्चना कुमारी, उषा कुमारी, पिंकी कुमारी और बीना कुमारी, ठीक है। 4 पिटिशनर थे। उस समय सीबीटी एग्जाम लोग दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं थे। अर्चना जी का रिजल्ट हो गया, सीबीटी क्वालिफाइंग कर गई, उषा जी सीबीटी क्वालिफाइंग कर गई। तो अब कंडीशन था कि वो भी कैविएटर थे और बीना कुमारी और पिंकी कुमारी भी कैविएटर थे। मैं ये 2 को लेके चला क्योंकि सब क्वालिफाइंग नहीं थे और वो लोग क्वालिफाइंग थे। लेकिन अर्चना कुमारी के द्वारा क्या किया गया कि बीच में कैविएट करने के बाद जूनियर वकील ही रखा गया और जूनियर सिमन सर को रखा गया था। उसके बाद भी वो फिर वकील चेंज किए, उसमें भी जूनियर ही रखे और वो तो रखे से रखे। उसके बाद जो वकील को रखे उन्होंने काउंटर में 1 महीना का टाइम लिया, एनओसी एक्सेप्ट कराने के लिए उसमें भी जो है 10-15 दिन लिया। अभी तक मैं बताऊंगा कि उनका जो फाइल है ना वो कंप्लीट नहीं है। विडंबना यही रहा कि मेन पिटिशनर होते हुए भी उनका जो वकील का जो अथी रहा वो अच्छा नहीं रहा, जबकि अभी तक 2018 पर सिर्फ और सिर्फ बहस
हमारे वकील अमन लिखित सब तैयार है। ये जो कमिश्नर जो है वो भी अर्चना कुमारी अभी है कि नहीं है, जो 100 सीटें मिलेगी, क्या 50 सीट उसको मिलेगा या 50 सीट आपको मिलेगा या 100 आपको? अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो फेक में है। सरकार ने ऐसा एक्सेप्ट किया है कि मैलॉर्ड सोच रहा है कि अब लड़ाई बूझ जाए यहाँ पे, ठीक है। सरकार यही सोचा कि मैलॉर्ड हम जो है 100 सीट पिटिशनर के लिए दे देता हूँ और बाकी सब ज्वाइन कराता हूँ। तो भाई किसको, जज साहब ने सुन लिया, लेकिन मैं उस दिन खुद था वहाँ पे, मैं समझ रहा था कि जज साहब की जजमेंट पता नहीं कैसा आएगा, और मैं लोगों को अवगत कराया था और ऑर्डर भी वही आया। अब भाई हम ठीक है, आप बता रहे हो कि 100 सीट दे रहे हैं, किसको? उसमें तो नहीं लिखा हुआ कि 2018 वाले को दे रहे हो। जो पिटिशनर है उनको, ठीक है, पिटिशनर है उनको, तो पिटिशनर तो दोनों तरफ से है। सिंगल बेंच में पिटिशनर मैं हूँ और SLP में पिटिशनर डबल बेंच में वो है। किनको दे रहे हैं? ये ऑर्डर किसके लिए है? 23 के लिए कि 18 के लिए है? साफ साफ जजमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये फेक है। जज साहब ने बोला कि ठीक है आप जाओ काम कराओ। जज साहब ये भी कह सकते थे ना कि आप 23 वाले से काम कराओ कि 18 वाले से काम कराओ, जबकि 18 वाले सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों जीते हुए हैं। प्रायोरिटी हमको बनती है, 18 वाले का प्रायोरिटी बनती है कि इनको आप ज्वाइन कराओ, तो आप इनको नहीं ज्वाइन करा गए, 23 को करा रहे हैं, तो ये सरासरी गलत है। उसके बाद ज्वाइन कराने के बाद भी आप बाढ़ का उसमें उदाहरण दे रहे हैं, वो भी गलत है। इसके बाद 2 तारीख का कौन केस था भाई? आप बताओ, सरकार ने एक लेटर निकाला है कि 2 तारीख का केस की हियरिंग है, जल्दी जल्दी करो नहीं तो स्टे ले लिया जाएगा। अरे यहाँ तो सुरजीत का फोबिया बना हुआ है लोगों को, क्योंकि हम चैलेंज किए हैं इंतरिम आदेश को, तो उन्होंने सोचा कि बीना कुमारी का ही केस है। तो बीना कुमारी अगर आज नहीं होती तो आज 2018 का डर रूल्स घुस जाता। क्यों? क्योंकि आज अर्चना कुमारी, उषा कुमारी मेन पिटिशनर और थर्ड पिटिशनर दोनों जाके ज्वाइन कर ली थी। आज हमारे जितने भाई बहन हैं जो देख रहे हैं, हजारों की संख्या में ज्वाइन है, सबकी भविष्य बर्बाद हो जाए। तो अर्चना कुमारी ज्वाइन कर देते, क्या वो वापस ले ली अपना पिटिशन जो है वो वापस ले ली सुप्रीम कोर्ट से? अब ये चीज को पुख्ता चीज उनको करना चाहिए, मीडिया में आकर के बोलना चाहिए कि क्या वो क्या की है, सरकार के साथ क्या कमिटमेंट की है। लोगों में परसेप्शन फैल गई है। आप जब ज्वाइन कर लोगे ना, उन्होंने एक वर्ड बोला था कि बालाजी का कसम है, हम जो है ना जब तक 2018 वाले को ज्वाइन नहीं करा लेंगे तब तक हम जो है ना ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारे वीडियो में एक तरह से कमेंट आता है कि अर्चना जी अभी तक नहीं छोड़ी है और वो अभी लड़ रही है, 50 सीटें आपको मिलेगी और 50 सीटें उनके मिलेगी, लेकिन वो ज्वाइन कर दी है। बोली कि ज्वाइन करना मेरे हाथ में है, लेकिन ज्वाइन करना मेरे हाथ में नहीं था, छोड़ना मेरे हाथ में है। तो क्या लगता है कि वो अभी भी संविदा कर्मियों का लड़ाई लड़ रही है? पता नहीं, अब वो 23 पे गई है ज्वाइन करने की, 18 पे गई है। नहीं, बात सही है। मैं उनको बता रहा हूँ कि अर्चना कुमारी को ये साफ करना होगा कि अब वो 23 से लड़ रहे हैं कि 25 से लड़ रहे हैं या 18 से लड़ रहे हैं। 18 पे होंगे तो उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। अगर 23 है तो ज्वाइन कर लिए, अब कैसे सपोर्ट करेंगे? उनको आकर के मीडिया में बताना चाहिए था इस बात को। लेकिन